Today we are going to discuss about idioms and phrases, right? आज हम लोग idioms and phrases पढ़ेंगे, right? जैसे देखिए idioms और phrases का मीनिंग क्या होता है? मतलब कम शब्दों में एक दो या तीन शब्द दिए होंगे और उनका एक पूरा मीनिंग निकलता होगा और एक अच्छा मीनिंग होता होगा, उसको बोलते हैं idioms and phrases, right? जैसे पहला वर्ड है a snake in the grass, right? a snake in the grass यानी घास में एक सांप। दूसरा है a utopian scheme। utopian का मतलब जानते हो क्या होता है? utopian का मतलब होता है एक ऐसी दुनिया जो केवल आपके दिमाग में है, not existed in the real world। एक ऐसी दुनिया जो केवल कल्पना में है लेकिन रियल में वो कहीं नहीं है, उसको बोलते हैं अटोपियन स्कीम। अगला है ऐड फ्यूल टू द फायर, राइट, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अगला है बाय एंड लार्ज, ब्रीथ वंस लास्ट। ब्रीथ का मतलब है सांस लेना और वंस का मतलब है कोई भी बंदा और लास्ट का मतलब है आखिरी। मीनिंग क्या निकलेगा अभी डिस्कस करेंगे। अ डॉग इन द मेंजर, राइट। अगला है डाउन एंड आउट, फिर है कट एंड ड्राइड और अगला है क्रोकोडाइल टीयर्स, राइट। फिर क्या है देखिए एल्बो रूम, राइट। एल्बो रूम इज समवन आउट फेयर एंड स्क्वायर, फ्रेंच लीव, फीदर वंस नेस्ट। अगला है फ्रिंज बेनिफिट्स, ह्यू एंड क्राई, हैंग बाय अ थ्रेड। हैंग का मतलब है लटका देना, बाय अ थ्रेड का मतलब है एक धागे से। क्या मीनिंग निकलेगा अभी डिस्कस करेंगे। ऐसी है इन अ नटशेल और अगला है हश मनी, राइट। हश का मतलब है शांत और मनी का मतलब है पैसा। दोनों का मीनिंग क्या निकलेगा वी विल डिस्कस राइट नाउ, ओके। तो पहला देखिए आप, जैसे कि है आ स्नेक इन द ग्रास, यानी एक सांप जो घास के अंदर है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी चीज़, राइट, जो आपको पता नहीं है लेकिन आपके आसपास ही है। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग इन द ग्रास, अगर बड़ी बड़ी घास में आप कुछ कर रहे हैं और आपको पता नहीं है तो अंदर ही क्या करेगा, वो काट लेगा। तो आ स्नेक इन द ग्रास का मतलब ये होता है आस्तीन का सांप, यानी आ पर्सन हु इज शोइंग फ्रेंडली बिहेवियर टू यू, जो आपके साथ फ्रेंडली बिहेवियर तो रख रहा है बट इनसाइड ही इज़ नॉट, ही इज़ वर्किंग लाइक अ एनिमी। तो इसकी हिंदी लिख लो आप, आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप, ओके। तो नाउ डेज मोस्टली पीपल व्हाट दे आर अ स्नेक इन द ग्रास, मेनली इन द बिजनेस फील्ड। बिजनेस फील्ड में बहुत सारे लोग ऐसा ही बिहेवियर करते हैं कि दे आर शोइंग कि वी आर फ्रेंड्स बट इन रियल सेंस दे आर नॉट फ्रेंड्स। अगर इसको यूज करना चाहो तो आप इसको यूज भी कर सकते हो, राइट। ही इज अ स्नेक in the grass because he behaves badly, या कीप सर्चिंग द पॉइंट्स टू हार्म समवन, या फिर पॉइंट ढूंढता रहता है किसी को नुकसान पहुंचाने के। लेकिन मीनिंग आपको कंपटीशन में ही मिलेगा, आस्तीन का सांप यानी छिपा हुआ दुश्मन, राइट, हिडन एनिमी।
अटोपियन स्कीम का मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसी चीज जो वास्तव में है नहीं, राइट। क्या लिखोगे? ओनली एग्जिस्टेड, यानी हिंदी एग्जैक्टली क्या होगी इसकी? अटोपियन स्कीम, ऐसी दुनिया जो आप सोच सकते हो रियल में बना नहीं सकते हो, राइट। काल्पनिक वर्ल्ड, काल्पनिक संसार, ओके। अगला वर्ड है ऐड फ्यूल टू द फायर। ऐड का मतलब होता है जोड़ना और फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, और टू द फायर इसका मतलब है आग में घी डालना, ओके, यानी गुस्से को और भड़काना। तो इसका मतलब होता है आग में घी डालना। आग में घी डालना, इसका दूसरा मीनिंग क्या? मेक द कंडीशन मोर वर्स, स्थिति को और खराब कर देना। मेक द कंडीशन मोर वर्स, यही आपको उसमें मिलेगा ये, राइट। कंपटीशन में अगर ऑप्शन में होगा तो यही होगा, मेक द कंडीशन मोर वर्स, स्थिति को और खराब कर देना, ओके। अगला है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। क्या मतलब होता है? लीप्स का मतलब होता है कूदना, और बाउंड्स का मतलब भी होता है जो हद है उससे आगे निकल जाना। इसका मतलब है दिन दूनी रात चौगनी। लिख लो, दिन दूनी रात चौगनी। अगर इसका इंग्लिश में लिखें तो क्या लिखेंगे? राइट, इंक्रीजेस समथिंग बियॉन्ड ह्यूमन कैपेबिलिटी, किसी भी चीज की इतनी मतलब बढ़ जाना जो हम सोच ना पाए, राइट। इंक्रीज रैपिडली, राइट। अगर आपको मिलेगा ऑप्शन में तो यही मिलेगा, इंक्रीज रैपिडली, ओके। अगला वर्ड है बाई एंड लार्ज, राइट, बाई एंड लार्ज। बाई एंड लार्ज, बाई एंड लार्ज का मतलब क्या होता है? बाई एंड लार्ज का मतलब होता है फ्री तरीके से, राइट, आज़ाद तरीके से, आज़ाद। तरीके से। इन इंग्लिश यू कैन राइट डाउन फ्री। इन इंग्लिश यू कैन राइट डाउन फ्री। इंग्लिश में आप इसको क्या लिखेंगे? फ्री। अगला वर्ड है ब्रीथ वंस लास्ट। ब्रीथ का मतलब है सांस लेना, और लास्ट का मतलब है आखिरी सांस लेना। इसका मतलब क्या हुआ? ब्रीथ वंस लास्ट का मतलब है आखिरी सांस लेना, यानी मर जाना। मर जाना, राइट। इंग्लिश में क्या लिखेंगे मर जाने को? डाई। एक ये भी बोलते हैं नो मोर। नो मोर एक ऐसा तरीका होता है कि यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक डायरेक्टली कि ही हैज़ डाइड, यू कैन से ही इज़ नो मोर, यानी इसका मतलब है कि वो दुनिया में नहीं रहे, यानी ही हैज़ गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ये कौन सा तरीका है बोलने का? यस, यूफेमिज्म का मतलब होता है हिंदी में मंगल भाषी, यानी ऐसे शब्द बोलना जो किसी को हर्ट ना करें, ओके। अगला वर्ड है अ डॉग इन मेंजर। अ डॉग इन मेंजर
क्या मतलब है मेंजर का मतलब क्या होता है जानते हो? मेंजर का मतलब होता है जानवरों को खिलाने के लिए बहुत सारी लंबी सी एक चन्नी बनाई जाती है, राइट। यानी बहुत सारे जानवर होते हैं तो एक साथ अगर वो खा रहे होते हैं भूसा या आपने कोई भी चीज़ डाली उसमें उनके खाने के लिए तो कहते हैं। और अगर उसमें कभी कभी मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ आपने मिलाई जैसे मट्ठा मिला दिया या और भी चीज़ दूध डाल दिया, कोई भी चीज़ डाल दी, तो सबसे पहले उसमें क्या आ जाता है, कुत्ता खाने आ जाता है। और कुत्ता ना खाता है उसको, खा तो पाएगा नहीं वो उसको, क्योंकि भाई भूसे कैसे खा लेगा वो, लेकिन उस जानवर को भी खाने नहीं देगा। तो कहने का मतलब इसका ये है, कबाब में हड्डी जिसे बोलते हैं ना, अ डॉग इन द मेंजर का मतलब है कबाब में हड्डी, यानी खुशियाँ ना तो इंजॉय करेगा और ना दूसरे को करने देगा। लिख लो, कबाब में हड्डी। तो बहुत सारे लोग होते हैं, दे आर अ डॉग इन द मेंजर, वो ना तो खुद काम करते हैं और ना दूसरों को करने देते हैं। क्लियर हो गया ये? अगला वर्ड है डाउन एंड आउट। क्या मतलब होता है डाउन एंड आउट का? डाउन का मतलब होता है नीचे और आउट का मतलब होता है बाहर। क्या मीनिंग हुआ डाउन एंड आउट? अगर दोनों मिला के मीनिंग क्या निकलेगा इसका एज ए इडियम? अगर कोई बंदा डाउन भी है और आउट भी है, एक तो नीचे है और ऊपर से बाहर निकाल दिया गया, उसको बोलते हैं जो व्यक्ति कंप्लीटली निराश हो चुका हो, उदास व्यक्ति। लिख लो, उदास। राइट। तो आप बोल सकते हो कि माई फ्रेंड इज डाउन एंड आउट, कि मेरा फ्रेंड अभी डाउन एंड आउट है। हाँ, यस यू कैन से, कह सकते हो आप डिप्रेस्ड, राइट। तो आप बोलोगे माई फ्रेंड इज डाउन एंड आउट बिकॉज ही लॉस्ट हिज जॉब, उसकी नौकरी चली गई है, इसीलिए वो कैसा है, उदास है। ओके, डाउन भी है और आउट भी है, तो उसको बोलते हैं, राइट। अगर इसका आपको मीनिंग मिलेगा उसमें कंपटीशन में, तो आप इसको लगा सकते हो डिप्रेस्ड, और या फिर क्या लगाओगे, डिस्पेयर, डिस्पेयर्ड, उदास। ओके। अगला वर्ड है कट एंड ड्राइड। क्या मतलब होता है कट एंड ड्राइड? कट एंड ड्राइड का मतलब होता है बिल्कुल तैयार, इन द रेडीमेड फॉर्म। लिख लो, बिल्कुल तैयार। बिल्कुल तैयार, राइट। इंग्लिश में इसे क्या लिखेंगे, रेडी, रेडीमेड फॉर्म। जो चीज़ बिल्कुल तैयार हो गई उसको बोलते हैं कट एंड ड्राइड। अगला वर्ड है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्या मतलब होता है क्रोकोडाइल टीयर्स का? क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है मगरमच्छ के आंसू। कैसे मगरमच्छ के आंसू? जैसे मगरमच्छ, एक पोइम आपने पढ़ी होगी कि 5 लिटिल monkeys swinging on a tree and teasing uncle crocodile come and gobble us। 5 बंदर मगरमच्छ को चिढ़ा रहे थे कि आओ और हमें खा लो, वो उछल रहे थे टहनियों पर। लेकिन अगली स्टेंजा में लिखा होता है कि 4 लिटिल monkeys सिटिंग ऑन ए ट्री, हेड्स डाउन टेल्स डाउन, सिर भी नीचे पूंछ भी नीचे। तो एक कहाँ चला गया? एक मगरमच्छ खा गया, क्योंकि 5 में से मगरमच्छ जब रो रहा था, उसके आंसू निकल रहे थे, तो उनसे पूछने गया कि भैया तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू वीपिंग। जैसे ही उसके पास पहुंचा उसने उसको खा लिया। इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रो रहा है तो वो रो नहीं रहा है, ज़रूरत पड़ने पे अपना काम निकाल रहा है।
राइट। तो बी केयरफुल ऑल द टाइम कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू, वहीं तक उसकी हेल्प करो जहाँ तक यू आर नॉट गोइंग टू हार्म योर सेल्फ। आप खुद को, तभी से एडियम बनाए क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी मगरमच्छ अगर रो भी रहा है तब भी उसके पास मत जाओ कभी भी, राइट। तो लिख लो ये झूठे आंसू। राइट, झूठे आंसू। ओके, क्रोकोडाइल टीयर्स। इसको तुम्हें इंग्लिश में क्या मिलेगा? फॉल्स टीयर्स, और यू कैन से प्रिटेंडिंग, बहानेबाजी करना। प्रिटेंडिंग और शोइंग फॉल्स। समझ में आई ये? अगला वर्ड है एल्बो रूम। एल्बो रूम का मतलब होता है जहां पे काम करने की पूरी आज़ादी हो। ओके, वेयर यू हैव द फुल फ्रीडम टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क जस्ट एट योर होम, यू फील यू कैन गो एनीवेयर, यू कैन स्लीप एनीवेयर, यू कैन डू एनीथिंग, तो दैट इज कॉल्ड द एल्बो रूम। लिख लो, काम करने की आज़ादी। आज़ादी, राइट, फुल फ्रीडम। फुल फ्रीडम टू डू एनी वर्क। अगला क्या है? इज समवन आउट। क्या मतलब हुआ इज? इज समवन आउट का मतलब होता है किसी को नौकरी से निकालना, लेकिन प्यार से निकालना, राइट। नॉट यू आर जस्ट सेइंग गेट आउट फ्रॉम हियर, वेरी पोलाइटली यू आर सेइंग कि टेक योर मनी, टेक योर, you can think about your account and after that you can go from here, right। तो ये someone out का मतलब होता है प्यार से नौकरी से निकालना, प्यार से नौकरी से निकालना, राइट। फायर समवन पोलाइटली, इंग्लिश में इसको लिख दो फायर समवन पोलाइटली। अगला वर्ड है फेयर एंड स्क्वायर। क्या मतलब होता है फेयर एंड स्क्वायर का? फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है कंप्लीटली निष्पक्ष। ओके, इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसके लिए? एक वर्ड होता है कैंडिड, सुना है कैंडिड? कैंडिड का मतलब होता है निष्कपट, जिसके अंदर कोई छल कपट ना हो। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब भी होता है निष्कपट, और कैंडिड का मतलब भी होता है निष्कपट, राइट। इसका भी आपको यही मिलेगा, कंप्लीटली फेयर और विदाउट या ऑनेस्ट या फिर कैंडिड। अगला वर्ड है फ्रेंच लीव। जानते हो फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है? फ्रेंच कहते हैं फ्रांस के लोगों को, और लीव का मतलब होता है छुट्टी मार जाना। फ्रांस के लोग एक समय हुआ करता था, वो ऐसे थे कि बिना बताए ऑफिस से चले जाते थे, जब मन होता था चले जाते थे, जब मन होता था आ जाते थे। तो उसको बोलते हैं फ्रेंच लीव, यानी ऐसे छुट्टी लेना जैसे फ्रांस के लोग लेते थे, यानी बिना बताए छुट्टी मार जाना। लिख लो, बिना बताए छुट्टी मारना, राइट।
टेक लीव विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट इंफॉर्मेशन, राइट, टेक लीव विदाउट इंफॉर्मेशन। अगर आपको कंपटीशन में मिलेगा फॉर ऑप्शंस में तो यू कैन फाइंड दिस ऑप्शन, टेक लीव विदाउट इंफॉर्मेशन। गॉट इट। अगला है फीदर वंस नेस्ट। फीदर का मतलब होता है पालन पोषण करना और नेस्ट का मतलब होता है अपने घोंसले का, यानी गलत तरीके से पैसा कमाना और अपने परिवार को या अपनी तरक्की को आगे बढ़ाना, उसको बोलते हैं फीदर वंस नेस्ट। लिख लो, अर्न मनी, गलत तरीके से पैसा कमाना, पैसा कमाना। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? अर्न मनी डिसऑनेस्टली। फीदर वंस नेस्ट का मतलब लोग ये समझ लेते हैं कभी कभी, जो आर्मी के अंदर होता है ना कि जो फीदर लगता है, यानी किसी की तरक्की में और एक चांद लग जाना, यानी 4 चांद लग जाना, उसको बोलते हैं फीदर। वो नहीं, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग है कि गलत तरीके से पैसा कमाना, अर्न मनी डिसऑनेस्टली, 2 नंबर से पैसा कमाना। अगला वर्ड है फ्रेंच बेनिफिट। जानते हो फ्रेंच बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है? फ्रिंज। फ्रिंज का मतलब होता है, वैसे तो ये बहुत सारे पर्दे होते हैं वो कहलाते हैं फ्रिंज, झालर टाइप की जो होती है, लेकिन यहाँ पे फ्रिंज और बेनिफिट्स अगर दोनों मिला दें तो इसका मतलब होता है कि विदाउट एक्स्ट्रा सैलरी, आफ्टर सैलरी you are getting bonus, you are getting incentives or you are getting any other kind of benefits। अगर आपको कोई और बेनिफिट्स मिलता है तो वो कहलाते हैं फ्रेंच बेनिफिट्स, यानी सैलरी के अलावा वट एवर यू आर गेटिंग, जो सैलरी के अलावा आपको मिल रहा है वो कहलाता है फ्रेंच बेनिफिट्स। लिख लो, एक्सेप्ट सैलरी या आफ्टर सैलरी, after salary, whatever you are getting, whatever you are getting, सैलरी के अलावा जो भी आपको मिलता है वो कहलाता है फ्रेंच बेनिफिट्स। इसको हम इंसेंटिव्स भी कह सकते हैं, बोनस भी कह सकते हैं। गॉट इट। अगला वर्ड है ह्यू एंड क्राई। ह्यू का मतलब होता है कलर और क्राई का मतलब होता है चीखना चिल्लाना, यानी लोगों के कलर अलग अलग होते हैं, कोई थोड़ा सा सांवला है, कोई गोरा है, कोई कैसे ही है, और ये सब लोग क्या है, चीखते चिल्लाते कौन है? इंसानी तो चीखता चिल्लाता है, और कोई चीख चिल्लाएगा थोड़ी। तो कहते हैं कि ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है जहाँ बहुत सारे लोग, हर तरह के लोग चीख रहे हों, चिल्ला रहे हों, यानी शोर शराबा। राइट, लिख लो, फुल ऑफ नॉइज, फुल ऑफ नॉइज यानी शोर शराबे से भरा हुआ। गॉट इट, समझ में आ गया। हैंग बाई अ थ्रेड। हैंग बाई अ थ्रेड का मतलब होता है बहुत नाजुक स्थिति में होना। ओके, हैंग बाई अ थ्रेड का मतलब है एक धागे से कोई चीज लटकी हुई हो। वुड यू लाइक टू लिसन अ स्टोरी अबाउट कंसर्न टू दिस? इससे एक स्टोरी आपको सुनाऊं। एक बार अर्जुन ने पूछा था कृष्ण से कि आपके गले में जो माला है उसमें अलग अलग प्रकार के मोती हैं, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मतलब बीच का है, तो ये सब ये है क्या आपका? एक जैसे मोती क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि ये हमारे भक्तों के मोती हैं, जो जितना बड़ा भक्त है उसका मोती उतना ही बड़ा है। तो अर्जुन ने कहा कि सबसे बड़ा वाला मोती किसका है? क्योंकि वो सोच रहे थे कि सबसे बड़ा भक्त इनका मैं हूँ, सबसे पास रहता हूँ, मेरी सांसें चलती हैं तो मेरी सांसों में कृष्ण ही निकलता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे एक और भक्त है, उसका है बहुत बड़ा मोती, बड़ा वाला। तो उन्होंने कहा चलो भाई उनसे मिलने चल रहे हैं कि वो आपके भक्त देखें कैसे हैं वाले।
तो वो जब जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह उन्होंने एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, कृष्ण अर्जुन दोनों लोग। और अर्जुन जो थे, कृष्ण जो थे, वो दोनों लोग सो गए। तो जब अर्जुन उठे थे, अर्जुन पहले उठ गए थे, तो अर्जुन ने देखा कि एक पूरा पहाड़ लटका हुआ है और वो भी कच्चे धागे से, और कृष्ण के सीने पे लटका हुआ है, कृष्ण के सीने पे लटका हुआ है और वो भी कच्चे धागे से लटका हुआ है। तो उन्होंने कृष्ण को उठाया जल्दी से और कहा हटो, कहीं ये टूट गया तो गिर जाओगे। तो कृष्ण ने कहा कि नहीं, ये गिरेगा नहीं, ये हमारे बड़े भक्त का प्रभाव है। तो बोले कि तुम तो बहुत छोटी सी चीज़ को देख के ही डर गए, जो हमारा भक्त है और कितना बड़ा है। तो जब भी कोई चीज़ जैसे होती ना कि आपको खाना बहुत दे दिया जाए और कच्चे धागे से आपके ऊपर तलवार लटका दी जाए, तो आप खाना खाओगे या उस तलवार को देखोगे ये गिरेगी नहीं गिरेगी? तो उस स्थिति को क्या कहोगे आप? नाजुक स्थिति, यानी ये धागा कभी भी टूट सकता है और वो कभी भी गिर सकती है, राइट। तो इसका मतलब है नाजुक स्थिति। लिख लो, नाजुक स्थिति। गॉट इट? नाजुक स्थिति, वेरी डेलिकेट कंडीशन, वेरी डेलिकेट, DELICAT, डेलिकेट कंडीशन। इन अ नटसेल, नटसेल का मतलब होता है संक्षिप्त में। जो नट होता है ना, अखरोट अगर आप तोड़ें और अखरोट का जो खोल होता है उसकी कितनी गहराई होगी, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई होगी? थोड़ी सी तो होगी। तो कहते हैं कि इन ए नटसेल, जब भी आपको कहना है कि भैया वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेल मी यू कैन टेल इन अ फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्दों में बता दो, तो आप बोलेंगे इन अ नटसेल। नटसेल का मतलब होता है इन फ्यू वर्ड्स। इन फ्यू वर्ड्स, राइट, कुछ शब्दों में, यानी संक्षिप्त में। अगला वर्ड है हस मनी। हस का मतलब होता है शांत और मनी का मतलब होता है पैसा। जो सैलरी मिलती है वो आप सबको बताकर लाते हो, लेकिन जो रिश्वत मिलती है वो आप किसी को बताते नहीं हो, उसको चुपचाप लाते हो। इसीलिए इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो सैलरी मिलती है वो टेबल के ऊपर से मिलती है और जो रिश्वत मिलती है वो टेबल के नीचे से मिलती है। तो हस मनी का मतलब होता है अंडर टेबल मनी, यानी रिश्वत। लिख लो, ब्राइब। अगर कहीं आपको हस मनी दिया हुआ उसमें ऑप्शन है, तो या तो आपको मिलेगा ब्राइब और या फिर मिलेगा अंडर टेबल मनी, अंडर टेबल मनी, और या फिर वर्ड मिलेगा ड्यूसर, DUECER। ड्यूसर का मतलब भी रिश्वत होता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस वी हैव लर्न, राइट। 20 हम लोगों ने सीखे हैं और इन 20 को आप तैयार कर लोगे। नेक्स्ट टाइम आई विल टेल यू 20 मोर। अगली बार हम आपको 20 और भी डिस्कस करेंगे। तो ओके, फ्रॉम माई साइड, नाइस मीटिंग, गुड डे एंड गुड बाय, सी यू टुमारो सेम टाइम, टिल देन गुड बाय एंड